तो गाइस कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बारिश जब मुंबई में होती तो पानी भरता है आगे। आप लोगों के गाने में क्या होने वाला है जब बारिश होती तो सबसे तो जैसे कि बहुत आपको पता है कि इतना मुंबई का जो मौसम है इतना बेहद खूबसूरत है, और बारिश तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे ऐसी होती है कि रुकती नहीं है। तो इस मौसम में और इस समय पे ऐसा गाना आना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, सबके लिए स्पेशल है। पूरी टीम जो जुड़ी है इस गाने से, सबके लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो मैं चाहता हूँ आप वो गाना सुने, उसको प्यार दें, और बस और साथ ही इंट्रोड्यूस थोड़ा करा देंगे कि किस तरह का गाना है और किस तरह का मूड है गाने में? सो अकॉर्डिंग टू मी, मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है एंड लोग अपने सपने लेकर आते हैं। लोगों के सपने मतलब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोगों के रिलेशनशिप टूटते हैं। देन प्रॉबेबली ये सॉन्ग उन टूटे हुए दिल के लिए है, उन टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ता है। एंड ये सॉन्ग हमें ये सिखाता है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर लव, डोंट गिव अप गाइज, जस्ट डोंट गिव अप। सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, ये बारिश जब होती है। आपके साथ में और कौन कौन है आपके? सो या आई विल इंट्रोड्यूस। सो ये बारिश जब होती है is a beautiful song sung by Mr. Kunal, and the lyrics is composed by the lyrics is composed by Mr. Gurmeet Singh, and the song is actually deep lyricist. he's the lyricist. He has composed the song. No, he's the lyricist, and you have composed the song. You are Mr. Gurmeet. Yeah. Actually, you guys should introduce. सो ये गुरमीत है जिन्होंने बहुत ही प्यारा सॉन्ग कंपोज किया है। मैंने इस गाने को निभाया है, मैंने गाया है। इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है इसमें, और ये जो कुलदीप जी ने बहुत प्यारा लिखा है। तो आप जब सुनेंगे आपको और अच्छा लगेगा ये बारिश का गाना। सुना दीजिए ना। Yeah, sure. Actually, and in short, ये तीनों ही हैं जो बैकबोन है ये बारिश जब होती है। In short, I don't think they need any introduction, but these three people are the backbone behind ये बारिश जब होती है। जी नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो डेफिनेटली आपके सामने आ रहे हैं, गाने के बारे में बात कर पा रहे हैं, बट इस गाने की जो पूरी टीम है, जो चाहे जो पीछे से काम कर रही है, जो जितना भी ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, सब लोग जो भी जिसने गाना बनाया, जो भी इस गाने से जुड़े थे, सबके लिए मतलब ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। सो मैं 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा आपको इसके लिए। ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है, ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। इन तेज हवाओं में यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में। तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है। तेरे लिए दर दर भीगा मैं, रब जानता है। अब मैं कर दूं कुर्बान मेरी जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे तेरा प्यार तू मुझको। ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। Thank you. Beautiful. आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या अभी तक काम किया है? ओके, सो सिर्फ प्रोफाइल के बारे में या मेरी जर्नी के बारे में? जर्नी जो रही है। ओके, सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, सो बेसिकली आई एम अ पंजाबन फ्रॉम लखनऊ, एंड सो माई फ्रेंड्स कॉल मी लखनऊ की पंजाबन। So the thing is that मेरे लिए journey was not easy and it has been through a lot of ups and downs, and if I want to start, so मैं एक पंजाबी फैमिली की हूँ जहाँ पे जनरली ज़्यादा पढ़ाई को फोकस किया जाता था। सो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड मेरे डैड ने बोला जस्ट टू परस्यू स्टडीज़, लेकिन बचपन से एक रहता है, यूज टू वॉच सिंस माई चाइल्डहुड ऑल दी एकता कपूर मैम्स टीवी सीरियल्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की। तब से मेरे मन में था यार मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, सपने पूरे करने हैं, बट पापा को कैसे कन्विंस करना है ये नहीं पता था। सो माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस, क्योंकि उनका सपना था, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन सिंगर, बट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड रहते थे। सो फाइनली मैं निकली बाहर, आई क्रैक माई MBA फ्रॉम नारसी मुंजी। मेरे फादर का मैंने सपना पूरा किया। आई केम हियर इन मुंबई, और मैंने बहुत मेहनत करी। मेरी मम्मा ने मेरे फादर को कन्विंस किया कि लेट हर फॉलो हर पैशन।
आज मेरा फादर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. इनफैक्ट यू नो ही इज़ रियली प्राउड कि मैंने ये म्यूज़िक वीडियो बैक किया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू चना जोर प्रोडक्शन. आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर प्रताप जैन फॉर ट्रस्टिंग मी. प्लस इसके पहले मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ किए हैं. मैंने तेलुगु मूवीज़ करी हैं, मैंने आर्ट शूट्स किए हैं, ब्रांड शूट्स किए हैं. आई एम ऑल्सो लाइक यू नो होस्टिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड इवेंट्स. I have hosted event for Tanishq brand, Huliot. I have been featured on Mirror Now, Times Now, and looking forward to my journey. And thank you to the wonderful team, Mr. Kuldeep, Mr. Gurmeet, and Mr. Kunal. Thank you. जसवीर जी, जो गाना होता है पहचान के लिए बनाया जाता है. जनरली नए लड़के लड़कियां जो बॉलीवुड में एंट्री करते हैं अपनी पहचान बनाते हैं. आप तो काफी काम कर चुके हैं, क्या कहना है इस बारे में? ये गाना एक पहचान होती है, एक पकड़ होती है बॉलीवुड में कि इससे अपने प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाता है. Absolutely, sir. Thank you so much for the wonderful question. In fact, अगर मैं आपकी लाइक यू नो जनरली ऐसा बोला जाता है कि म्यूज़िक वीडियो आपको पहचान देता है. तो काम मैंने भले ही पहले बहुत किया हो, लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो से मुझे मेरी पहचान मिल रही है. सो ऑफ लेट ओनली आई हैव स्टार्टेड यू नो गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज. लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन. लॉट ऑफ OTT वेब शोज, मूवीज आर इन द पाइपलाइन. आई कांट रिवील एनीथिंग राइट नाउ, बट द थिंग इज दैट म्यूज़िक वीडियो आपको पहचान देता है. एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू चना जोर प्रोडक्शन एंड मिस्टर प्रताप जैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर ट्रस्टिंग इन मी. पंजाबी में आपने काम किया? मैंने पंजाबी बहुत चंगी आती है बोलनी, बट मैंने हाल ही तक कम नहीं किया है क्योंकि मैं डायरेक्टली लखनऊ दी पंजाबन हाँ. सो फॉर पंजाबी मूवीज़ में मुझे काम करने के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ेगा. तो मेरी जर्नी लखनऊ से मुंबई तक आई है. अभी वो मुंबई टू पंजाब जाना पड़ेगा. पंजाबियों में फटे चक्के हैं. बॉलीवुड की अगर बात करें तो 80% पंजाबियों की पकड़ है. आप क्या कहना चाहो? इसमें एक नई शुरुआत हो गई है, मतलब शुरुआत कैसे? यार आई फील दैट पंजाबी भी ना थोड़े तड़क भड़क होते हैं और मैं भी वैसे ही हूँ. तो आई थिंक मुझे चना जोर के साथ जो ये गाना मिला ये भी थोड़ा तड़क भड़क वाला, यू नो प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, यू नो. एंड चना जोर भी का भी जो एक कंटेंट है वो भी मसालेदार. तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि ये जो बॉलीवुड है ना ये तड़क भड़क और मसाले से चलती है. तो मेरे ये गाना चना जोर प्रोडक्शन बीइंग अ पंजाबन एंड बॉलीवुड में जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो सब तड़क भड़क और मसाले से चलती है. तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तड़क भड़क इंडस्ट्री. इस गाने का कंपोजर भी पंजाबी है, गुरमीत सिंह. और मैं की बात करें तो बड़ा सोना टाइटल है, इसके बारे में कितनी मेहनत की आपने टाइटल यही रखा? देखिए, मैंने जब ये धुन बनाई तो मेरे सबसे पहले माइंड में यही लाइन आई कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको. तो ये लाइन जब मुझे आई तो इसके आगे फिर मैं नहीं लिख पा रहा था. तो तब मैंने कुलदीप जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैंने फिर आगे धुन भेजी. फिर उन्होंने उसके बाद उस टाइटल के हिसाब से लिरिक्स को पिरोया. तो इसमें मतलब इनका ही हाथ है, इन्हीं का ही लिखा हुआ है. तो इनकी ही ये लाइन है. आप क्या कहना चाहोगे? मैं और गुरमीत अभी हमने ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 गाने कंपोज करके अपने लिए रखे हुए हैं. तो जब हमको बात आई कि इसमें मुझे जब ये लाइन दी, मैंने बोला भाई ये मैं बनाता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी थी और इसको उस बारिश की वजह से वो लाइन भी आई थी. सो अब सबका एक पास्ट होता है, हर आदमी कुछ याद रखता है. वही चाय पीते पीते मुझे किसी की याद आई और मैंने बोला इसके आगे अब मैं लिखता हूँ जब ये बारिश जब होती है याद तेरी आती क्यों मुझको. एंड देन उस क्यों का आंसर है उस पूरे गाने में. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने उसके हर लाइन्स में आपको अपना पास्ट बार बार याद आएगा और बारिश से वो रिलेट होता है. और बारिश का एक ऐसा मौसम होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ रिलेट करता है. आपका किसी को बचपन, किसी को मोहब्बत, किसी को अपने बड़े, किसी को अपने छोटे, किसी को शरारत, कुछ ना कुछ याद जरूर आता है. तो वो वही बस एक वर्ड पकड़ा कि ये बारिश जब होती याद तेरी आती है. म्यूजिक आपको गाना किसने गाया? गाना जी, गाना मिस्टर कुणाल मुझे लाइनें हैं. हाँ जी. कितना मुश्किल था कि या कितना आपने मेहनत की इसके ऊपर? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डेफिनेटली अगर मैं उस टाइम पे सिंगल होता तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे. बट मैं उस हाल ही में तब मेरा दिल टूटा था तो मेरे लिए बहुत आसान था इस गाने को रिलेट करना. और बिकॉज मैं मतलब जैसे कि सर ने बताया कि सबका एक पास्ट होता है, सबकी एक कहानी होती है. तो जब मेरा जो पास्ट था, मतलब हम दोनों को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम हुआ करता. तो जो सभी के लिए एक होता है, एक रोमांस होता है, एक रोमांटिक मौसम होता है. सो जो बारिश की बूंदें जो आपको याद दिलाती है अपने पार्टनर की कि आप उस बारिश को याद करके, आप बारिश में बैठे बैठे आप उनको याद कर सकते हो. उस दृश्य आपके सामने आ सकता है. आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि ये काश मेरे पास वो होता तो ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता. मतलब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचते हो. तो मुझे इतना प्यारा इनने जो लिखा है और इतना प्यारी धुन उन्होंने बनाई है तो उसमें मुझे बहुत आसान हुआ, बहुत एफर्टलेस था मेरे लिए कि वो उसको फील करके वो गाना. एक ऐसा दौर है चलने को कुछ भी चल जाता, नहीं चलो तो आप करोड़ों लगाकर एल्बम बनाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
ये डेफिनेटली देखिए इसके बारे में आप बारी बारी आपसे सो आई थिंक सबसे पहले आप ही आंसर दो क्योंकि आप ही गा रहे हो गाना. हाल ही में फिल्म का नाम नहीं लेंगे काफी बिल्कुल, publicity बिल्कुल। मिल जाएगी उसको। हाँ जी। हाँ, इतने बजट की बात करें 6-7 गुना ज़्यादा कमा जाती है, हाँ गाने जी। हिट हो जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल. देखिए सर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट डेफिनेटली सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं. डेफिनेटली इस पर कभी कभार अब वो जो लोगों को पसंद आना है वो आएगा. डेफिनेटली आप चाहे कितना भी, बहुत आप देखेंगे कितना भी, चाहे इंसान कितना भी उस पर खर्च कर दे, कितना भी पैसा लगा दे, वो गाना नहीं चलता. जो चलना होता है वो बिना पैसों के भी चल जाएगा. तो अगर जब भी कोई गाना मन से बनाए और जो दिल से गाना बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, बट लोग जो प्यार करेंगे वो अपने हिसाब से ही करेंगे. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़ा ब्रांड, कितना बड़ा बैनर या किसके ऊपर गाना है. जो लोगों को कनेक्ट करेगा दिल से, मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगा. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. रिश्ते बहुत चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत बदल रहे हैं. हमें कभी अगर हम रुक के सोचें ना हमारे पास्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स यूँ टूटते हैं, लेकिन कभी अगर हम सोचें ना हमारी मेमोरीज़ कितनी प्यारी रही हैं, वो मोमेंट्स कितने मासूम थे, तो डेफिनेटली वो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं. एंड मुझे लगता है कि कुणाल सर, गुरमीत सर एंड कुलदीप सर का यही मोटिव है इस शायद हमारी ह्यूमैनिटी में या फिर हमारे इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं उनके रिश्तों को बचाने का एक मधुर धुन से. इट्स लाइक अ स्वीट वॉइस दैट इज कमिंग टू ब्रिंग बैक दोज रिलेशनशिप्स वंस अगेन विच वर वंस ब्रोकन. क्या कहना है इस बारे में? पैसों से बाजार खरीद सकते हो आप, कलाकारी और कलमकारी नहीं. ये और जब कलाकार या कलमकार जब अपना दिल डालता है ना उस पर, तो वो धीरे धीरे वो बिक जाती है. बिना पैसों के बिकती है वो. तो उस वक्त दिल बेचना पड़ता है और दिल खरीद लेगा दूसरा. बस इतना ही खेल है उसमें, और कुछ नहीं है. तो तीन पंजाबी हो तो फिर तो कुछ भी या. वही है. और मैंने पंजाब में बहुत काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है. आपको करना चाहिए पंजाब में और भी काम. थैंक यू. अब जुड़ गए हैं तो बहुत काम मैंने जी करेंगे. पंजाबी के लिए बहुत काम किया हुआ है, और इनफैक्ट और भी जीसीस के लिए बहुत किया हुआ है. तो आई वुड रिकमेंड यू. थैंक यू सो मच. एक जा जाते हैं गाने को सब एक साथ हो जाए। यही वाला. चलिए. सॉरी, आई हैव अ बैड वॉइस बट आई फॉलो यू. चलो. नहीं हम अपना ही गाएंगे. ना दूसरे को पब्लिसिटी मिले। अपने ही गाएंगे. ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको. इन तेज हवाओं में तू यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में. तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है. तेरे लिए दर दर भीगा मैं, रब जानता है. ये जिंदगी तेरे नाम, ये जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे मेरा साथ तू मुझको. ये बारिश जब होती है, याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको. बाकी पूरा गाना YouTube पे जाके सुनो. Yes. The audio is actually out on all the platforms like Spotify, Gaana, I think JioSaavn, and the whole music video is out on YouTube. Guys, please go and watch the music प्लीज़ video जाइए today. एंड अपनी अपनी रील्स बनाइए उस गाने पे. बारिश का मौसम है, सो प्लीज़ बारिश में जाइए, अपनी अपनी रील्स बनाइए और जितना हो सकता है इसको प्यार दीजिए और फैलाइए. सो गाइस, थैंक यू सो मच. And अपने रिश्ते वापस जोड़ने की कोशिश करिए गाना देखकर. Thank you so much. Thank you so much for everyone. थैंक यू. इधर देखिए मैडम. थोड़ा हम लोग पीछे हो जाना भाई, हम लोग भी पीछे हो जाओ. अरे मैं मिल रहा फुल. हाँ यहाँ यहाँ पे सेंटर सामने. मैडम यहाँ सामने मैडम हमारी तरफ ये साइड. नहीं एक जगह होने दो. या मैम यहाँ पे सेंटर में. थैंक यू. एक मिनट रुको भाई. क्या थैंक यू करो. क्या थैंक यू यार. रुको एक प्यारी सी वीडियो तो दो और क्या. मैम राउंड जरा थोड़ा. हाँ हाँ मैम. हाँ. क्या बात है.
एक और बार, एक हो गया किशन भाई? और बार। एक और बार अरे किशन भाई अभी आए लगता है। अभी आया क्या किशन? हाँ हाँ, राउंड अच्छे से कीजिए और फ्लाइंग टेस्ट कीजिए। कड़क। वन मोर। क्या बात है कृष्णा भैया। थैंक यू। थैंक यू। सर यहाँ पे सेंटर सामने। या सामने राइट टू लेफ्ट। सर इधर 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 राइट साइड में आपके। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा उनको देख लीजिए। भाई यहाँ सेंटर सामने। भाई सामने भाई एक बार चश्मा उतारिए। पूरा क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा था थोड़ा इसके लिए। थैंक यू प्रबल। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। आजा पीछे आ जाओ भाई लोग पीछे आ जाओ। सर ठीक है ना? देखो भाई यहाँ पे यहाँ पे भाई। आइए मैम आइए। सर यहाँ सेंटर में थोड़ा और पीछे ना भाई लोग। भाई सेंटर। पीछे आ जाओ और भी। और पीछे आ जाओ वाइट नहीं मिल रहा भाई। तुम्हें मिल रहा है क्या? नहीं ना। हाँ लुक सेंटर या लुक सेंटर। ऋषभ भाई यहाँ पे आपके सामने ऋषभ भाई। यस लुक मिला क्या? थैंक यू सर। थैंक यू। पीछे और पीछे। अच्छा है कहीं और एक नंबर सही है। ठीक है भाई सही है। एकदम सही। लाइट वेट ऊपर लगेगा आराम से लगे भाई लग जाएगा इधर। आराम से। हाँ बस सही है। लुक सेंटर। के भाई के पास कौन है? तुमको मिल ही नहीं रहा है। ये लुक सेंटर ये लाइट वाला कैमरा नाउ हियर और लेफ्ट हियर। ट्राई तो नहीं पता बेटा। ट्राई पता होता तो कैमरा मैन होता अच्छे वाले। सर सेंटर। थैंक यू। थैंक यू वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके गाने की। ये बारिश जब होती है, बारिश तो हुई रही है, साथ साथ आपके गाने की सरप्राइज भी आ चुकी है। काफ़ी पसंद आ रहा है गाना भी। अगर अपनी तरफ से इस गाने के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी तो क्या? मैंने इस गाने के बारे में जो मैं दिल से बोली सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये साइलेंस प्लीज। प्रताप सर आई थिंक इस पूरे जो मैंने गाने की शूटिंग की हमने एक दिन में रैप अप किया था। लंबा स्केड्यूल चला था ऑफिस सुबह से लेकर रात तक। सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो इंसान है। इनकी वजह से मैंने ये गाना किया। इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड आई थिंक जो भी गाने का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। लोग तो मुझे जो जानते हो वो प्यार देते ही। मैं कुछ भी करता हूँ वहाँ पे वो उनका प्यार मिलता ही है। बट मैं यही कहना चाहूँगा ही इज़ द मैन बिहाइंड इट। आई थिंक इनका एफर्ट है, चाहे वो गाना बनाना हो, चाहे वो लिरिक्स लिखना हो, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना हो, मुझे यहाँ लाना हो, इनको यहाँ लाना हो। आप भी बता दीजिए सर, इन लोगों को फीचर करने का मेन गाना मुझे गुरमीत ने भेजा था, जो म्यूजिक कंपोजर हैं इसके। सर ये गाना हमने बनाया है और इसको सर फीचर करना है हमें। तो मैंने गाना सुना और मुझे काफ़ी मेलोडियस लगा, सूदिंग लगा सुनने में। तो मुझे लगा जब बारिश का मौसम आएगा तो ये गाना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि गाने को बनाते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं। एंड देन आई मेट जसमीत and I thought she should be the lead female in this song, and I knew नाम भूल गया मैं कि he was already popular in social media and he's doing a lot of TV serials and all, so I thought he's a good face and he was a perfect face for that song. I felt जो फेस मुझे चाहिए था वो ऋषभ के पास था।
तो आई थॉट आई शुड रीच ऋषभ एंड आई कास्टेड हिम। एंड हम लोग जब शूट भी कर रहे थे ना तो ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि ऐसा शूटिंग चल रही है। इट वाज लाइक वेरी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, शॉट ले लिया, इट्स लाइक इट वाज वेरी स्मूथ। इट वाज नॉट लाइक कि ऐसा प्रोफेशनल वर्क है, नो ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, बहुत ही आराम से हो गया। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मूथ वर्क फॉर मी। अरे बहुत मज़ा आया हम लोग आई थिंक शूटने वाले दिन ही मिले थे एंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीन करना होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप आराम से कोई भी सीन कर पाओ। एंड बहुत आराम से हो गया, बिकॉज जो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना, इट वाज शॉट इन अ वेरी स्लो शॉट है सारा, तो वो जो शॉट्स है ना काफ़ी सिनेमैटिक वे से लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो केमिस्ट्री वो भी काफ़ी अच्छी थी। दैट वाज वेरी नाइस इन दैट। So I feel Rishabh is a great co-actor and इनके साथ काम करके was very comfortable क्योंकि ये अपना heart, he is very emotional when it comes to these kind of song expressions and everything. उनका पूरा का पूरा जो एक feel था उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा connect किया। and in fact हम पहले मिले थे इंडस्ट्री इवेंट्स पर उतना कभी हमने कभी बात नहीं करी थी कि all of a sudden both of us were together in the song and it was a great opportunity to work with you Rishabh. And moreover अगर मैं इस गाने की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि yes, Mr. Pratap Jain is the heart of the this particular song. Why? क्योंकि as a producer उन्होंने अपना दिल डाला है, उन्होंने अपना एक एक चीज कहते हैं ना पिरोई है इस गाने में, like from talking to the composers, lyrics देखना, I mean everything he has been into the songs, गाना each and every stage, तो उनका प्यार बहुत ज्यादा है इस गाने में। So this is ऊपर की बात, but the main thing is that कि चना जोल प्रोडक्शंस हमेशा एक चटपटा कंटेंट बनाता है और ये जो कंटेंट बना है ये उन टूटे हुए दिलों के लिए बना है जो कि एक्चुअली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, बहुत सारे उनको थॉट्स आते हैं दिमाग में। सो प्लीज ये गाना सुनिए, अपनी पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करिए, चेरिश करिए, और टूटे हुए दिलों के लिए ही गाना है, टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ने का गाना है, और यही प्रताप सर आई थिंक हमारे डायरेक्टर का भी यही विजन था। आई थिंक ऐप टाइमिंग है, इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं हो सकती। मुंबई आधा डूबा हुआ है एंड उसमें बारिश का गाना निकल रहा है, यार एंजॉय करो डूबते डूबते, अभी क्या चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट, आई थिंक ये बेस्ट मंथ ही है। आई थिंक और किसी मंथ में गाना निकलता तो उतना बैलेंस नहीं होता। और जब हम सर से मिले तो सर ने सीधा कहा था कि ये मैं जल्दी रिलीज करूंगा, बिकॉज बारिश ऐसा ना होगी जब तक गाना है बारिश निकल जाए। सो ही वॉज वेरी ऑन पॉइंट ऑन दैट फ्रंट। बाकी अच्छा है, टाइटल काफ़ी अच्छा है, बहुत कैची है, अगर आप सुनोगे भी तो आपको याद ही हो जाएगा, आपको दोबारा रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई गाने इस तरीके के होते हैं एक मौसम की बात अगर मौसम से रिलेट करते हैं, फैशन से रिलेट करते हैं, तो उसके बाद सुनना कम करते हैं। जब तक वो मौसम रहता है कल्चर की बात कम करते हैं। तो ये आप फील करते हो कि ऐसा कोई गाना मिले जो लोग हमेशा सुनने वाला है, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल या मौसम पे? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है ना, जब म्यूजिक की बात आती है ना, सबका म्यूजिक टेस्ट काफ़ी अलग है। हो सकता है जो गाना आप सुनते हो वो ये ना सुनती हो, और जो मैं सुनता हूँ जसमीत ना सुनती हो। तो कोई गाने ना आपके ऐसे होते हैं जो आप बार बार उसे सुनते हो। अब वो किसी ओल्ड ऐसे मूवी के होंगे ना जो शायद किसी ने मूवी देखी भी नहीं होगी, मूवी फ्लॉप होगी, बट एक गाना आपने कभी सुन लिया होगा एंड वो आपके दिमाग में स्टक है, तो एवरी टाइम यू प्ले आपकी प्लेलिस्ट में वो गाना होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा गाना है रैंडम जो शायद किसी ने सुना हो, शायद वाइब भी ना करे भाई क्या बजा रहा है यार, बट मेरे को उसमें बहुत वाइब आता है। तो सॉन्ग सिलेक्शन और सॉन्ग का जो अपना जो परसीव करने का नजरिया है ना, सबका सब्जेक्टिव है। तो ये मैं मानता हूँ, ये जो सॉन्ग है हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, कुछ लोग कहें नो, तो इट्स गुड बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर लाइक दैट ओनली। सबका पसंद जैसे अलग होता है। सॉन्ग के मामले में तो लोग आजकल बहुत ज्यादा चूजी है, तो आई थिंक जिसको पसंद आएगा उसको बहुत दिल से पसंद आएगा, बाकी तो चॉइसेस वाली बात। और रिपीट पे भी सुनेगा। आप दोनों बहुत काम करते हैं, गाना पहचान के लिए बनाया जाता है इंडस्ट्री में कि हमारी पकड़ हो, एक नई शुरुआत, क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली गाना पहचान के लिए बनाया था, इस पे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, इवन दो जो मेरे लाइफ का पहला जो एक अच्छा काम था वो एक म्यूजिक वीडियो ही था, बट आई थिंक गाना म्यूजिक वीडियो बनाना इज अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट। जैसे मैं एक्ट करता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी करता हूँ, उसी के साथ साथ ये जो म्यूजिक वीडियोज है, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल स्ट्राटा। यू कांट जस्ट इग्नोर द फैक्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। एंड मज़ा तब आता है जब वो काम करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आए, एंड मैंने वो काम किया तभी शायद आप लोग यहाँ आए हो। देयर इज अ रीज़न। सो हर चीज़ के पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं। आई थिंक मैं यूनिवर्स पे बिलीव करता हूँ, और ये आवाज़ जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बट कोई बात नहीं।
आवाज आएगा नहीं, आवाज बंद करो। देखिए क्या हो रहा है। चलो हो गया।